पहलगाम टेरर अटैक पर डॉक्टर अमित शर्मा ने पहलगाम की आतंकवादी घटना पर श्रद्धांजलि देते हुए इस घटना के ऊपर अपना रोष जताया और हमारे चैनल पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर अमित शर्मा से विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं मुकेश शौरी, हमारे साथ था डॉक्टर अमित। और इस हमने जानना चाहते हैं जो कल पुलवामा में पर्यटकों पे एक जघन्य अपराध करते हुए उग्रवादियों ने एक हमला किया और जिसमें धर्म पूछ के जो है उनकी हत्या की गई। लोगों में क्या रोष है, क्या श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और क्या इनके विचारात हैं, किस तरह इस ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत दुख की घड़ी है ये। क्या संवेदना देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मुकेश जी, देश के बाकी सभी लोगों की तरह मैं भी इस घटना से आहत हूँ, परेशान हूँ और उन आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने बिना किसी कारण के जिनके ऊपर इस तरह का एक कायराना हरकत वारदात की गई है। आतंकवाद कभी भी किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, कई बार चीज़ें कही जाती हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी धर्म पूछ के लाइन में लगा के गोली मारता है तो डेफिनेटली आतंकवाद का भी अपना धर्म है और उसे उस चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो हमारा समाज बटा हुआ है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दलित हूँ, कुछ नहीं है। एक होना है, एक होकर रहना है। तीसरी चीज़, आपके संज्ञान में एक चीज़ और बताऊं जो डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और वहाँ के आतंकवादी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा जम्मू कश्मीर में लगती है, हमारी सीमा पंजाब में लगती है, हमारी सीमा राजस्थान में लगती है, हमारी सीमा गुजरात में लगती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारे कृत्य जम्मू कश्मीर में ही क्यों हो रहे हैं? ये आतंकवाद पंजाब में क्यों नहीं आ पा रहा है? ये आतंकवाद राजस्थान में क्यों नहीं आ रहा है? ये आतंकवाद गुजरात में क्यों नहीं आ रहा है? सीधी सी बात है, लोकल सपोर्ट वहाँ पर नहीं है। JNK में चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो बरगलाने के नाम पे हो, आतंकवादियों को, जिहादियों को, इनको लोकल सपोर्ट मिलती है। उसकी वजह से वहाँ पर ये अपना फन लगातार उठाए हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि फुल एंड फाइनल सरकार जो करे, जिस तरह से करे, हम सब पूरा देश उसके साथ में है। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ, कई देशों में चीज़ है, आप अपने देश की आम जनता के लिए आर्मी ट्रेनिंग एक जो मिनिमम टाइम की रहती है वो आप मैंडेटरी कीजिए। आप उनको जो आत्मरक्षा होती है, जो आप अपना कर सकते हैं। मैं तो एक और चीज़ कहूँगा, जो 5 लोगों ने मार दिए, मृत्यु के पश्चात ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन 28 में से हम इकट्ठा होकर लड़ते तो शायद 3 को तो कम से कम मार सकते थे, है ना। उसका भी एक बड़ा मैसेज आता। और मिलिट्री ट्रेनिंग आप अपनी जो सिविलियंस हैं उनको दीजिए, ताकि हम देश की रक्षा में कहीं पर आतंकवाद कभी बताकर नहीं आता कि हमने यहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर किस परिस्थिति में कैसी ज़रूरत पड़ती है। कम से कम हमारे नागरिक, हम सब लोग उस विकट परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहें। मतलब इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप किसी का धर्म पूछकर गाली दे सकते हैं, गोली मार सकते हैं, ये अक्षम्य है, अक्षम्य है। इसके लिए, इसके कंडेम करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं दुखी हूँ। जैसे डॉक्टर साहब कि शब्द नहीं है, निशब्द हो रखे हैं इस शोक की घड़ी में, और उन परिवारों के साथ इनकी पूरी संवेदना है और पूरा देश उनके साथ है। और डॉक्टर साहब ने कहा भी कि सरकार जो करना चाहे हम लोग साथ हैं, साथ मिलके हम इस कोड़ को, इस जनन अपराध को रोक सकते हैं। मैं मुकेश